माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होता है बच्चों, जो क्वेश्चंस जो आपके बेसिकली 2.1 के हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका काम होता है कि इस जो ये टेबल है, टेबल को लर्न करना। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो 6 होते हैं। ठीक है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और सबका हम जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके पार्टिकुलर इन्वर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स का इन्वर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसके पावर में बेसिकली -1 लगेगा। जैसे क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा उसका इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 11th में सब नहीं पढ़ा है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे आपके, साइन कोस, तो सबके हम इन्वर्स लेंगे। जैसे साइन का इन्वर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस का कॉस इनवर्स एक्स, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, पावर क्या लगा देंगे इसका -1। ठीक है, ये इसके पावर में क्या है -1। अब देखो, अब जैसे यहाँ इस टेबल को पहले आपको लर्न करना है, ये आपकी बुक में है, एक बार आपके बुक में एक बार रेफरेंस ले लेना, इसको लर्न कर लेना अच्छे से। ठीक है, बिकॉज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ 2.1 वी मस्ट हैव टू लर्न दिस टेबल एंड पार्टिकुलर टेबल। तो लर्न होने के साथ साथ जो पार्टिकुलर एटलीस्ट इतना लर्न होना चाहिए, जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है इतना भी अगर आपको लर्न रहेगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है एटलीस्ट आप इतना लर्न कर लो, इतना अगर आपके माइंड में रहेगा थोड़ा थोड़ा तो आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बार छोटा सा बता देता हूं। जैसे कोई फंक्शन है बच्चों, ठीक है, फंक्शन है, जैसे कोई फंक्शन है a to b, ठीक है, फंक्शन है a to b, ये क्या है, a क्या है यहाँ पे डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। ठीक है, कोई फंक्शन है a to b, दिस इज a इज डोमेन एंड b इज रेंज। अब जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स कैसे डिनोट करते हैं, जैसे फंक्शन f है, इसका इन्वर्स कैसे डिनोट करेंगे, इसके पावर में क्या लगाएंगे, -1 क्या शो करता है, ये f का इन्वर्स। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर a to b कोई फंक्शन है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, b to a होगा, यानी ये b यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, अगर यानी b to a क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स। अब देखो कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब ये क्या हो, 1 हो और ऑनटो हो। जब भी कोई फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, एक कंडीशन है, एक स्पेशल कंडीशन है, किसी भी फंक्शन का ये इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये क्या हो, या तो 1 हो, पहला कंडीशन इसका 1 होना अत्यंत आवश्यक है, और दूसरा है कि ये ऑनटो भी हो। ठीक है, 1 और ऑनटो मस्ट है। अब 1 क्या होता है और ऑनटो क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है और ऑनटो क्या होता है, इसको मैं एक बार ग्राफिंग से बता दूं या एक ऐसे बता देता हूं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, 1 फंक्शन क्या होता है, देखो अगर आपके पास 2 फंक्शन है, कोई दो अन्य, अगर आपके पास 2 सेट्स है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये फंक्शन a to b है, अगर यहाँ देखो फंक्शन a to b है, यहाँ पे ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, डोमेन और ये रेंज है। अब 1 क्या होगा, देखो जो पहला वाला जो सेट होगा, मान लो 2 सेट है आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे बता देता हूँ, अगर 2 सेट है x और y, ठीक है, तो 1 फंक्शन क्या होगा, हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, जो हर एक एलिमेंट होगा सेट x का, उसका एक यूनिक इमेज होगा सेट y में। ठीक है, अगर मान लो 2 सेट्स है आपके पास, पहला सेट x है और दूसरा सेट y है। ठीक है, तो सेट A में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगा सेट Y में। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। और वैसे फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे, फंक्शन जो होता है बच्चों एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। रिलेशन मैंने बताया था आपको क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, अगर 2 सेट है, मान लो पहले रिलेशन देख लेते हैं, अगर x एक सेट x है और दूसरा सेट y है, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट x हैज 1 or more than 1 इमेज इन सेट y, तो क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन होगा। मैंने क्या बताया, ईच एलिमेंट ऑफ सेट x हैज 1, या तो उसका एक इमेज हो सकता है सेट y में, या एक से ज्यादा भी इमेज हो सकता है सेट y में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा। और फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन जो होता है बेसिकली एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, जिसमें ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, जो हर एक जो एलिमेंट होंगे सेट x के, उसका 1 and only 1, क्या बोल रहा हूं, 1 and only 1, केवल और केवल एक ही इमेज होगा, किसमें, सेट y में। ठीक है, सेट x के सारे एलिमेंट का केवल एक और एक ही इमेज होगा सेट y में। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा, और फंक्शन हो जाएगा। अब 1 के बारे में मैंने क्या बताया, 1 फंक्शन क्या होता है, जितने भी एलिमेंट सेट x के है उसका केवल उसका एक यूनिक इमेज होगा सेट y में। ठीक है, अगर मान लो 2 सेट्स है आपके पास, सेट्स x और सेट y, तो 2 जो आपके जितने भी एलिमेंट है सेट x के, उसका
एक यूनिक मतलब कि उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसका एक यूनिक इमेज होगा सेट वाई में, ठीक है। ये ऐसा होगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और ऑन्टो क्या होगा बच्चों, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, अगर एक फंक्शन, अगर दो फंक्शन है, यानी अगर दो सेट्स है, सेट एक्स और सेट वाई है, तो जितने भी एलिमेंट है सेट वाई में, जितने भी आपके एलिमेंट है सेट वाई में, उसका एक अपना प्री इमेज होगा सेट एक्स में। जितने भी इमेज है, जितने भी एलिमेंट है सेट वाई में, आपका दूसरा वाला जो सेट है वाई, उसके जितने भी एलिमेंट है सबका अपना, जितने भी है, मैं बता रहा हूं जितने भी, एवरी, ईच एंड एवरी, अब कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है सेट वाई में, सबका एक अपना, एक क्या होगा, एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल, एक यूनिक क्या होगा, एक यूनिक प्री इमेज होगा सेट एक्स में, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑन्टो भी हो जाएगा, ठीक है। तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन्टो हो जाएगा। तो वही बताया, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो क्या होना चाहिए, उसका 1 1 होना चाहिए और ऑन्टो होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन 1 1 हो और ऑन्टो हो तो उसको क्या बोल सकते हो, ये ए, जैसे फंक्शन ए है, ए का इनवर्स निकालने के लिए, ए का इनवर्स कब हो सकता है, ये जब ये बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब ये ए क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। जब ए होगा 1 1 और ऑन्टो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो ए क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये ए बाइजेक्टिव होगा, ए टू बी, जब ये बाइजेक्टिव होगा तभी आप क्या निकाल पाओगे, एफ का जो फंक्शन का इनवर्स एफ का पावर -1 निकाल पाओगे, यानी बी टू ए तभी निकाल पाओगे जब ये क्या हो, 1 1 हो और ऑन्टो हो। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं देखो पार्टिकुलर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करो, जैसे मान लो साइन फंक्शन आपका है, साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मान लो साइन के बारे में बात करो और मैं बोलूँ साइन का आपका क्या डोमेन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मैं रखता था साइन 0 0 होता था सर, साइन में आप क्या रखते थे वैल्यूज, तो आप बोलोगे बेसिकली रियल नंबर होता है। साइन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। क्यों, क्योंकि आप साइन के अलग अलग एंगल में लिखते थे, साइन 45 में रखते थे, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/√2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। तो जो भी वैल्यू आप रखते हो, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल थे, तो आप किसी भी रियल नंबर को रख सकते थे। तो बोलोगे सर मैं तो एंगल रखता था, कभी 45 रखता था, कभी 60 रखता था, ये सारे किस में आ जाएंगे, रियल नंबर में ही आ जाएंगे सारे एंगल्स, ठीक है। तो ये डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का जो साइन जो आपका ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब डोमेन टू रेंज, तो इसका रेंज क्या होता है, देखो जब भी आप इसकी वैल्यू रखते थे, साइन 45 1/√2, साइन 0 0, साइन 90 1, तो इसकी जो वैल्यूज जो आती थी किस रेंज में आती थी, -1 to 1, -1 से 1 के बीच में आती थी, यानी -1 भी आती थी, 1 भी आती थी, और इसके बीच में भी तरह तरह की वैल्यू आती थी। यानी आप बोलते थे कि -1 सबके लीस्ट वैल्यू और 1 जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो इसको आप कैसे डिनोट करते थे, -1 से 1, ये क्या है, क्लोज इंटरवल, यानी -1 और 1 को तो आपको इंक्लूड करना ही करना है, और इसके बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये साइन फंक्शन जो है, साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता था, आपका रियल नंबर होता था, और इसका रेंज क्या होता था, रेंज मतलब जो रिजल्ट्स है, जो आप वैल्यूज जो अवेलेबल ऑप्शंस उसको पुट करने के बाद जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं वो क्या होता है आपका रेंज। तो रिजल्ट्स क्या आते थे, -1 और 1 के बीच में आते थे, और इनके बीच में भी आते थे, और इन -1 और 1 को भी इंक्लूड करते। तो बेसिकली साइन फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता था और रेंज क्या होता था, -1 to 1 आपका क्लोज इंटरवल। तो आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1 1 और ऑन्टो नहीं होता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है 1 1 और ऑन्टो नहीं होता, इसका मतलब वो फंक्शंस बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए, किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव होने के लिए उसका 1 1 और ऑन्टो होना जरूरी है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली आपका बाइजेक्टिव नहीं होता, इसलिए मैंने बताया था, इसलिए हम इसका इनवर्स भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी भी फंक्शन का हम इनवर्स निकालने के लिए इसका, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए इसका 1 1 और ऑन्टो होना जरूरी है, यानी इसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये बाइजेक्टिव नहीं होता, इसलिए हमें क्या करेंगे, इसके जो डोमेन है, इसके डोमेन को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी इसके डोमेन जो एक नेचुरल डोमेन होता है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट जोन में डालना पड़ेगा। तो मैंने देखो इसका जो इसको ये साइन एक्स जो है आपका, ये साइन एक्स जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको बनाने के लिए, इसके मुझे इसको आपका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, इसको मुझे 1 1 और ऑन्टो बनाने के लिए, 1 1 और ऑन्टो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो डोमेन है इसको मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन मुझे रियल नंबर से हटा के क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर से रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। यानी -π/2 को भी लोगे आप, π/2 को भी लोगे, प्लस वाले π/2 को भी लोगे, और इसके बीच में जो भी वैल्यूज आ रहे हैं इनके बीच में उनको भी लोगे। तो ये आपका डोमेन आपने रियल नंबर से उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, साइन एक्स के डोमेन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया,
और जब आप इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका 1 1 भी हो जाएगा और ऑनटो भी हो जाएगा। जब ये 1 1 और ऑनटो हो जाएगा यानी ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, और जब ये बाइजेक्टिव होगा तब इसका इन्वर्स भी पॉसिबल होगा, तब भी अब इसका इन्वर्स आसानी से निकाल पाओगे। तो इसके आपके डोमेन को आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, और इसका जो बेसिकली रेंज है, रेंज तो आपका सेम ही होगा -1 से 1, ठीक है। अब बोलूंगा, अब मैंने यही लिखा है यहाँ पे, व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन वी कैन फाइंड इमेजिन इट्स इनवर्स, यानी जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी हम इसके इनवर्स की कल्पना कर सकते हैं। जब ये बाइजेक्टिव ही नहीं होगा तब इनवर्स की कल्पना करना ही बेकार है। यानी बाइजेक्टिव होना यानी फंक्शन का 1 1 और ऑनटो होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, और जब ये होगा तभी हम इनवर्स की कल्पना कर सकते हैं। देखो अब ये sin x तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, sin का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। -1 का पावर, sin का पावर -1 हो जाएगा, sin का पावर -1x, तो ये इसका इनवर्स है। और देखो जब इनवर्स करते हो तो क्या करते हो आप, उल्टा कर देते हो ना सब कुछ को, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। यानी हम इसमें क्या कर देंगे, जब वॉमिट कर देते हो आप वॉमिट करते हो देखो, तो इसको आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। देखो जब sin x का जो भी डोमेन था, sin x का डोमेन क्या था, -π/, जब हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, रिस्ट्रिक्ट क्यों किया था हमने, क्योंकि इसको बाइजेक्टिव बनाना था, 1 1 और ऑनटो बनाना था। 1 1 और ऑनटो क्यों बनाना था, क्योंकि क्योंकि इसका इनवर्स फाइंड आउट करना था, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना था, इसलिए मुझे इसको 1 1 और ऑनटो बनाना था, और 1 1 और ऑनटो बनाने के लिए मैंने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद देखो इसका डोमेन आया था ये -π/2 से π/2, और रेंज आया था -1 से 1। तो जब मैं इसका ये तो sin x का, जब मैं sin इनवर्स x का डोमेन और रेंज के बारे में बात करूंगा तो कुछ नहीं करना आपको। देखो जो भी इसका जो रेंज होगा ना, sin x का जो भी रेंज होगा, देखो -1 से 1 क्या था, sin x का रेंज था, तो -1 से 1 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी -1 से 1 जो था sin x का जो आपका रेंज था वो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये डोमेन में आ जाएगा। sin इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1। और ये sin x का जो डोमेन था, sin x का जो डोमेन था, sin x का डोमेन क्या था, -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, तो ये क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, ये रेंज, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। यानी -π/2 से π/2 क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x का जो आपका डोमेन है वो क्या होगा, -1 से 1। sin इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, यानी -1 को भी इंक्लूड करोगे और 1 को भी, और साथ साथ इसके बीच वाले वैल्यूज को भी इंक्लूड करोगे। तो sin इनवर्स x का डोमेन हो गया, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे हमने sin का डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना था, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स फाइंड आउट करना था, और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसको 1 1 और ऑनटो बनाना था, और 1 1 और ऑनटो बनाने के लिए क्या करना था मुझे, इसको मुझे 1 1 और ऑनटो यानी बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना था। मैंने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके इसको मैंने क्या बना दिया, इसको मैंने बाइजेक्टिव बना दिया, और जिससे मैं इसका इनवर्स भी फाइंड आउट कर पाया। इसी तरह मुझे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बच गए, जैसे cos बच गया, tan बच गया, ठीक है, sec बच गया, सबके मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन तभी हम इसके क्या, तब जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे तभी ये बाइजेक्टिव बन पाएगा, तभी ये 1 1 और ऑनटो बन पाएगा, और तभी हम इसके इनवर्स को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो ये जो आपका बेसिकली जो मैंने बताया, आपको ये टेबल लर्न करना है, ठीक है। तो साइन का जब इनवर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, जो आपका -1 से 1 हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। cos इनवर्स x का डोमेन देखो सेम ही रहेगा, साइन वाला ही रहेगा। साइन इनवर्स x का भी -1 से 1 था, और cos इनवर्स x का भी -1 से 1 होगा, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है PVR, ये क्या हो जाएगा, 0 to π हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 to π, यानी क्लोज इंटरवल 0 to π, मतलब 0 को भी आप इंक्लूड कर रहे हो ब्रैकेट में, पाई को भी इंक्लूड कर रहे हो, और 0 से पाई के बीच में जो आ रहे हैं वैल्यूज उसको भी इंक्लूड कर रहे हो। इसी तरह कोसेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस ये -1 से 1 जो आपका ओपन इंटरवल है, इसको आप माइनस कर दोगे, और उसके साथ उसके बाद ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। देखो ये सेम ही आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें से आप 0 को माइनस कर दोगे। क्यों माइनस कर दोगे 0 को, क्योंकि देखो ये जो साइन होता है, साइन के ये आपका कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है। कॉसेक क्या होता है आपका, कॉसेक x क्या होता है, 1/sin, और 1/sin यानी मैंने बताया था नीचे कभी 0 नहीं आ सकता, नीचे 0 नहीं आ सकता, यानी अगर sin x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1/sin
साइन एक्स अगर लिखोगे तो 1 अपॉन साइन जीरो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जीरो हो जाएगा। 1 अपॉन जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से जीरो को माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो सेक इनवर्स एक्स का यही आपका सेम होगा एज इट इज, जैसे ऊपर वाला कोसेक इनवर्स एक्स का था वैसे सेक इनवर्स एक्स का भी होगा। और इसका क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा, देखो इसका जो कॉस इनवर्स एक्स का था 0 to पाई, इसमें से क्या माइनस करना है, पाई/2। क्यों माइनस करना है पाई/2, क्योंकि 1 अपॉन सेक इनवर्स का सेक एक्स क्या होता है बताओ, सेक एक्स होता है आपका 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब मैंने बताया नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। अगर 1 अपॉन कॉस, अगर कॉस की वैल्यू अगर 90 होगी तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 90, यानी 1 अपॉन कॉस 90 यानी जीरो होता है। 1 अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए मैंने इसमें से पाई/2 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डोमेन रियली नंबर होगा, ठीक है। और ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा आपका, -पाई/2 से पाई/2, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका क्लोज ब्रैकेट है और ये क्या है आपका ओपन ब्रैकेट। इसमें आप -पाई/2 और पाई/2 को इंक्लूड नहीं करोगे, इसके बीच वाले वैल्यूज को इंक्लूड करोगे। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा आपका डोमेन रियल नंबर होगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगा 0 to पाई, ठीक है, क्या होगा 0 to पाई, लेकिन इसमें क्या ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, आप जीरो और पाई को इंक्लूड नहीं करोगे, 0 और पाई के बीच वाली जो वैल्यू है उसको इंक्लूड करोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, देख लेते हैं बच्चों जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले 2.1 के। देखो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है कि एक बार देख लेता हूँ मैं कितनी लंबी वीडियो की लेंथ हो रही है। 16 मिनट की वीडियो हो गई, 16 मिनट की वीडियो हो गई। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगले वीडियो में कर लेते हैं।